एज अ यूनिट टू प्रोसेस डाटा। वो कौन सा यूनिट है जिसको हम डाटा प्रोसेसिंग में यूज करते हैं? अच्छा जी, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बहुत ए एंड बी सीपीयू। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन हम यूज करें तो हमारा जो कह सकते हैं डाटा जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में वो मिलता है। मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, बोथ बी एंड सी। तो जो इनपुट सॉरी मॉनिटर है वो आपका हार्डवेयर भी है और फिर आपकी आउटपुट डिवाइस भी है, तो बहुत बी एंड सी। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीपीयू के पार्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है अच्छे से। मैम फर्स्ट एमसीक्यू दिखाइएगा। ओके मैम। स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस और नन। जो स्कैनर है, आपको पता है कि हम स्कैनर के ऊपर कोई भी चीज रख के स्कैन करते हैं तो हम उसको क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, सिस्टम बोर्ड और बोथ ए एंड सी। इसका आएगा बोथ ए एंड सी। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड दोनों एक ही होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। A set of instructions given to the computer to solve a problem is known as, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनमें कोडिंग के जरिए डाटा एंटर किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम या जैसे आप देखें कि हर किसी भी एक ऐप का, किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक और सेपरेट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी ऐप के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, जिसके जरिए कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जिप डिवाइस इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। जो जिप ड्राइव है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस है। और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस है हमारी? कौन कौन सी चीजें जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं? मैम आरएम आरओएम। आर एम नहीं, उनको बोलते हैं, उनको रैम और रोम बोलते हैं, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? अब जो आपका स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है ना, उसमें आपकी जो है वो बेसिकली जो हम कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनकी बात करते हैं। फिर जो हमारी आ जाती है वो यूएसबी ड्राइव वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है? जिप ड्राइव भी वैसी है। आ टिपिकल कीबोर्ड कंटेन्स, एक टिपिकल कीबोर्ड जिसके ऊपर आपकी न्यूमेरिकल कीज, फिर जो अल्फाबेटिक कीज है वो, फिर एफ कीज जो होती हैं फंक्शनल कीज उनको कहते हैं, ये डाल के तकरीबन जो है वो 101 टू 104 कीज होती है टोटल, ठीक है जी? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या बहुत ए एंड बी। तो माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जैसे उसका एरो जो है वो पॉइंट करता है स्क्रीन पे कहीं भी, और वो एक इनपुट डिवाइस भी है, बहुत ए एंड बी। अ जॉयस्टिक परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस टू द, जॉयस्टिक किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है? ट्रैक बॉल, माउस, इनपुट डिवाइस, ऑल ऑफ अबव। तो आप लाइक अ माउस। देखेंगे लाइक अ माउस भी करती है, लेकिन जो है क्या कहते हैं ट्रैक बॉल होता है उसमें भी, जॉयस्टिक में भी, ठीक है? जो उसको आगे पीछे मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर इनपुट डिवाइस भी है वो, तो इसका ऑल ऑफ अबव मिलता है। द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इनपुट, आउटपुट, रिसर्च हार्ड कॉपी, तो वो आउटपुट होता है। जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होती है वो आउटपुट होती है, या इंफॉर्मेशन कह लो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा इज ऑल्सो नाउन एज सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, नन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। कोई भी चीज जो कंप्यूटर में, यूएसबी में, कैसे भी आपके पास मौजूद है, वो सॉफ्ट कॉपी है। उसके बरक्स जो आपके पास पेपर की फॉर्म में है वो हार्ड कॉपी होती है। एंड इम्पैक्ट प्रिंटर, अच्छा जी, प्रिंटर्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनका ये होता है कि वो पेपर के ऊपर कोई कह लें कि किसी चीज के जरिए वो प्रिंट कर रहे होते हैं, किसी उसके बीच कोई सेकेंडरी और चीज नहीं आ रही होती, तो वो डायरेक्टली पेपर के ऊपर उसका कोई मार्क इम्पैक्ट उसका आता है डायरेक्टली प्रिंटर का। जबकि नॉन इम्पैक्ट होते हैं जिनमें हम एक कोई चीज यूज करते हैं, लाइक लेजर प्रिंटर में हम लाइट यूज करते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स में हम इंक को यूज करते हैं ताकि वो प्रिंट हो सके उसके ऊपर, आपके पेपर के ऊपर, ठीक है? एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ व्हील प्रिंटर, टाइपराइटर, डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनकी टाइप में आ जाता है ये डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है? ओल्डेस्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, रिबन प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो सबसे पुराने जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और नन। जो नॉन वाले हैं, नॉन इम्पैक्ट वाले, मैम उनमें जी मैम ये ए और बी दोनों बन रहे हैं ना? किसका? ये जो अभी आपने बोला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हाँ, इसमें इंकजेट दोनों, इसमें लेजर। इंजन भी आ जाएगा, इसमें लेजर वाला भी आ जाएगा। इसमें मैम एक्चुअली मैंने मैंने आप, नीचे लगाया था, इसमें रॉन्ग हो गया ऑप्शन। मैम मैंने भी लगाया था, रॉन्ग हो गया। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने एक्चुअली लिखना था आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है?
तो इसमें इंकजेट भी मैम आएगा, इसमें लेजर भी आएगा। जी जी, मैंने एक्सेप्ट के हिसाब से लगाया था, मेरा वो भी गलत हुआ। कुछ नहीं होता, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अच्छा जी, कौन सी डिवाइस जो है सिस्टम के यूनिट के अंदर नहीं होती, यानी कि जो आपका वो पूरा मदरबोर्ड बना होता है उसमें क्या क्या चीज नहीं होती, कौन सी तो चीज लेजर एक्चुअली। मैम 14 मैम 14 का तो लेजर प्रिंटर है, वो भी तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है ना। बेटा यही तो बात अभी डिस्कस हुई है कि मैंने यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट लिखना था, एक्सेप्ट ऐड करना था, मेरी से मिस्टेक हुई है इस वजह से। लेजर भी ठीक है, इंकजेट भी ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट इनसाइड द सिस्टम यूनिट, रैम, रोम, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। मॉनिटर। यस, मॉनिटर जो है वो सिस्टम बोर्ड के अंदर नहीं होता क्योंकि वो तो बाहर पड़ा होता है, हार्डवेयर का पार्ट है। मदरबोर्ड इज नॉर्मली मेड विद, मदरबोर्ड जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। प्राइमरी डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर यूजेस इज नाउन एज, रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, स्कैनर। अच्छा, जब आप लोग जो है कोई काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान पे जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जिसको कहते हैं, उस टाइम पे जो स्टोर हो रहा होता है डाटा शॉर्ट टर्म के लिए, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। और वो कंप्यूटर अपने लिए यूज कर रहा था। फिर अगर आपने लार्ज टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए आपने जो है वो डाटा स्टोर रखना होता है, तो वो आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसलिए रैम कम होती है, ठीक है, रैम से स्पीड बढ़ती है कंप्यूटर की। जब आपने मोबाइल खरीदना हो, कंप्यूटर खरीदा, आप पूछते हैं रैम कितनी है इसकी, ठीक है, तो जो 128 बताते हैं, 6 आपकी रैम होती है और 128 आपकी रोम होती है, ठीक है जी। रैम में टेम्परेरी तौर पे और रोम में जो है हाँ, वो परमानेंटली जो हो रहा परमानेंट, जी। है। ओके। पैरेलल पोर्ट इज आल्सो नोन एज प्रिंट पोर्ट, एलपीटी, लाइन प्रिंटर टर्मिनल। ये बहुत बी एंड सी, तो ये बहुत बी एंड सी है। लाइन प्रिंटर टर्मिनल, एलपीटी सेम वही है, पैरेलल पोर्ट को ये भी कहते हैं। रैम इज आ वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत ए एंड सी। तो अभी हमने बात की कि वो वोलेटाइल मेमोरी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो हम उसको बोल रहे थे, और साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है। मैग्नेटिक टेप इज आ स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, मेमोरी यूनिट। तो जो मैग्नेटिक टेप है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। मॉडेम, मॉडेम इज एन, आप मुझे ये बताएं, आप घर में मॉडेम पड़ा हुआ वो किस काम आता कम्युनिकेशन डिवाइस। है। यस, मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, part of the mouse by which you can move the cursor up and down, primary button, secondary button, wheel button और track ball। तो वो ट्रैक बॉल होती है, ठीक है, नीचे से जिससे एक्सक्यूज मी माउस मूव मैम। कर रहा मैम ट्रैकबॉल तो एक सेपरेट डिवाइस है, माउस का पार्ट तो व्हील बटन होता है। जी मैं भी है। ये कहने उसके लगी थी कि अंदर, उसके 3 उसके पार्ट्स अंदर होते हैं। बॉल भी होती है, तो उसमें बॉल भी होती है, जो बुक मैंने आपको शेयर किया उसमें एक पिक्चर बनी होगी, वो मैम देखिएगा, उसमें, उसमें एक बॉल भी होती मैम है। ट्रैकबॉल होता है लेकिन वो एक सेपरेट पॉइंटिंग डिवाइस है। जी मैंने भी वो फिगर अभी देखी है, उसमें भी व्हील बटन ही मेंशन किया हुआ है, राइट बटन, लेफ्ट बटन एंड व्हील बटन। ट्रैक बॉल तो एक अलग डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही काम करती है। लेकिन उसके अंदर भी एक जो रोलिंग डिवाइस या रोलिंग बटन उसको कह लें, उसी को मैंने एक्चुअली ट्रैक बॉल लिख दिया है, ठीक है। आप लोग व्हील बटन लगाना चाहते हैं आप वो लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने वो जो पिक्चर है उस पर आपने लिखा देखा होगा, उन्होंने ट्रैक, उसका बॉल का वर्ड यूज किया हुआ है, उसके बॉल होती है, तभी तो मूव कर रहा होता है माउस। जी मैम, मतलब मैम मूव बॉल करने के लिए, होती है जैसे लेकिन ट्रैक बॉल हम मूव करने के लिए यूज करते हैं, इस तरह हाँ जी, इसको भी हम मूव कर दें। हाँ जी, तो कर्सर यस अप एंड मैम डाउन वहीं लेकिन से तो हो रहा होता है, उसके अंदर भी तो होता है बटन। यस मैम होता है लेकिन उसको व्हील बटन कहते हैं ना, मतलब वो माउस का पार्ट है और ट्रैक बॉल एक सेपरेट डिवाइस है, तो इसलिए तो व्हील बटन ही बनता है इसका। ठीक है, इसको वैसे मैं दोबारा से कंफर्म कर लूंगी। डिजिटल कैमरा इज एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस। वो एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। रिगार्डिंग हार्ड कॉपी, व्हाट इज करेक्ट? इट इज टेंजिबल, इट इज easier to modify, stored on storage device, duplicate copies can produce without any cost। इट इज टेंजिबल, हम इसको छू सकते हैं, जो बाकी सारी चीजें हैं वो सॉफ्ट कॉपी की हैं। विच वन हैज लीस्ट स्पीड? अच्छा, प्रिंटर्स में से जो सबसे कम स्पीड होती है ना, वो डेजी प्रिंटर्स की होती है, ठीक है। जो ये वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनमें लाइन वाले की ज्यादा स्पीड होती है, फिर डॉट मैट्रिक्स की होती है, फिर सबसे कम डेजी प्रिंटर्स की होती है। द इंकजेट प्रिंटर्स प्रोवाइड द मैम डॉट रेजोल्यूशन ऑफ, मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। सॉरी क्या कहा आपने? डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। यही बात कर रही हूँ कि इनमें मैंने जो इनको वो किया हुआ है वो इसकी स्पीड वाइज बता रही हूँ आपको, कि सबसे पहले जो है वो लाइन प्रिंटर्स हैं, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, और नॉन इम्पैक्ट की स्पीड इन सबसे ज्यादा होगी। मैम ओल्डेस्ट कौन सा ओके। बताया था आपने? दोनों ही ओल्डेस्ट है जो है ना डॉट। वो आपका, ये जो डेजी वाला है ना, ये वाला सबसे पुराना है, जो टाइपराइटर की तरह ये जो काम करते हैं ना,
अब तो रिसेंट ज्यादातर लेजर वाला यूज हो रहा दोनों आएंगे ओल्डेस्ट में कि है। डेजी ओल्डेस्ट में आएगा? ओल्डेस्ट में डेजी वाला ओल्डेस्ट आएगा। में इम्पैक्ट वाला आंसर है, इम्पैक्ट प्रिंटेड आर ओल्डेस्ट। इम्पैक्ट में फिर आपकी टाइप्स में फिर डॉट भी आ जाता है, डेजी भी आ हाँ जाता है जी। और लाइन भी आ जाता है। ठीक है। द inkjet printers provide resolution of 500 dpi, 300 dpi, 400, ये 600 इसकी है। The most common form of display screen is फ्लैट पैनल, सीआरटी, एलसीडी, लेजर। जो सबसे कॉमन है वो कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, सीआरटी। अब आके जो है वो आना शुरू हुई है आपकी एलसीडीज वगैरह, फ्लैट पैनल वगैरह। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली और बहुत ज्यादा जो यूज हुई है वो सीआरटी हुई है, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हम यूज करते थे। जिस तरह का एक वो जस्ट लाइक टीवी जो हमारे पास आता होता था कंप्यूटर का सिस्टम, तो वो सीआरटी सिस्टम है बेसिक। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ऑल ऑफ अबव। तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं। रजिस्टर इज अ, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें जो है वो बहुत, ये एक कह लें कि कंट्रोल यूनिट होता है, तो उसमें रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है जिसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है फिर इन रजिस्टर्स को डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज करता है, इनपुट के तौर पर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो वो कुछ कुछ देर के लिए यहाँ पे जो है वो स्टोर रहती है इंफॉर्मेशन। उस जितने रजिस्टर्स होंगे उनका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज होते हैं, ये चीज याद रखनी है, रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज। ठीक है जी। तो रजिस्टर इज आ, स्टोरेज डिवाइस। यस, component of the computer that is used to store instructions and data. memory, rom, ram, कैशे मेमोरी, ऑल ऑफ above। अच्छा, बेसिकली ये डेफिनेशन मेमोरी की है, लेकिन बाकी रैम, रोम, कैशे मेमोरी ये तमाम टाइप्स है मेमोरी की, तो आप इसका ऑल ऑफ अबव लगाएंगे। ठीक है। कौन सा? ठीक है जी, इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर